हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम करेंगे क्लास 7th की साइंस का लेसन नंबर 15 लाइट। हमने इस चैप्टर का हमने दो पार्ट्स में इसको हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने किया था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है। सेकंड में हमने किया था कि प्लेन मिरर्स के बारे में, कि प्लेन मिरर्स कैसे इमेज शो करते हैं या उसमें कैसे बनती है इमेज, जो है वो इरेक्ट होती है या इन्वर्टेड होती है, इमेज कहाँ बनती है, तो उसके बारे में हमने जाना था। तो आप वो पहले चैप्टर रीड करके या फिर वीडियोस पे जा करके आप आगे देख सकते हैं। तो आज हम इस पार्ट में करेंगे प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के साथ मतलब उसमें कैसे इमेज दिखती है, स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया है पहेली एंड बूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। बूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज ऑन इट। इन द सेम वे पहेली ने अपनी इमेज जो है वो स्पून के बैक में देखी। सपोज स्पून है, ऐसे होती है स्पून अगर, तो ये जो इसका एक इंटरनल पार्ट होता है स्पून का, जिसमें हम कोई चीज़ भर के खाते हैं, और एक होता है ये आउटर पार्ट। तो इस आउटर पार्ट में पहेली ने जब देखा तो उसको कैसा लगा, उसे देखा कि उसकी शक्ल उसमें दिख रही है, तो वो उसे एक मिरर की तरह लगा। ठीक है। फिर उसने अंदर की साइड से देखा तो उसमें भी उसको दिखाई दिया। अब इसमें दिया है, ये एक्टिविटी दे दी है, टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। डू यू सी योर इमेज इन इट? इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन अ प्लेन मिरर? क्या हम जो प्लेन मिरर में देखते हैं बिल्कुल वैसी ही है या डिफरेंट है? इज दिस इमेज इरेक्ट? क्या इसके बाद वो इमेज इरेक्ट होती है? इज द साइज ऑफ द इमेज द सेम, स्मॉलर और लार्जर? छोटा है, बड़ा है? तो बहुत सारी चीज़ें हमारी कब आती हैं, अगर हम स्कूल स्पून में देखते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब की बार हम स्पून के अंदर की साइड देखेंगे, तब उसमें कैसी इमेज दिखती है, इरेक्ट होती है, लार्जर होती है या स्मॉल होती है। ठीक है। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस, अगर हम चम्मच को अपने फेस से दूर लेके जाएं तो क्या होता है इमेज में चेंज। ठीक है। इन्हीं सबको हम अब इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ देखो, इस वाले में क्या किया हुआ है, यहाँ एक इमेज है नीचे, पहले हम इसको देखेंगे। ये आउटर साइड से, जैसे अगर ये स्पून है ऐसे, तो ये वाली साइड का इसने यहाँ से देखा है इस इमेज में। ठीक है। तो इमेज फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ अ स्पून, तो इसमें इमेज कैसी दिख रही है, सीधी दिख रही है एकदम, और थोड़ा छोटी दिख रही है। सीधी है और लेकिन छोटी है, जितना साइज है उससे कम है। ठीक है। अब आता है ये वाली इमेज। अब इसमें क्या किया है, इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, जैसा कोई बंदा पर्सन खड़ा है उससे उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इन्वर्टेड। क्या कहेंगे, इन्वर्टेड इमेज, यानी उल्टा है, इमेज जो है वो उल्टी है। ठीक है। और कैसी है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें, द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि वो मिरर की तरह वर्क करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। सबसे ज़्यादा कर्व्ड मिरर का एग्जाम्पल कौन सा है, स्फेरिकल मिरर। अब इस आप सोचेंगे स्फेरिकल मिरर कहाँ से है। अब जैसे हमारी कार होती हैं, गाड़ी है, या व्हीकल की किसी की हेडलाइट होती हैं, उनमें ऐसे एक गोल सा ऐसे मिरर लगा होता है हमेशा। उसमें क्या, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके ज़्यादा एरिया में जाती है। ठीक है। तो उन्हें स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। इफ़ द reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called a concave mirror। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कॉन्केव है तो वो कॉन्केव मिरर कहलाती है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब इस इमेज से, इन दो इमेज से हम देखेंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अब इसमें हम कैसे याद रख सकते हैं, कई बार बहुत कंफ्यूजिंग लगता है हमें कॉन्केव कॉन्वेक्स याद रख पाना। तो इसकी एक छोटा सा हिंट है कि केव, केव मतलब होता है गुफा, तो जो अंदर गहरी हो वो क्या कहलाती है, कॉन्केव, ये वाली साइड। और ये वाली कैसी है, ये गहरी नहीं है, ये ऊपर से उभरी हुई है, तो इसको कहेंगे हम कॉन्वेक्स। ठीक है। ये ध्यान रखना, कॉनकेव, केव माने गुफा, गुफा माने गहरा, और कॉन्वेक्स, राइट। अब इसमें ये एक और इन्होंने दिया है कि अगर हम किसी बॉल को, जैसे सपोज ये बॉल है, इसको हम दो पीस में कट कर दें, ऐसे यहाँ से कट कर दें तो ये ऐसी बन जाएगी। तो जो ये बॉल के अंदर वाला एरिया है वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव सरफेस, और ये बाहर वाला जो है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सरफेस। ओके।
तो स्फेरिकल मिरर सेम ऐसा ही होता है जैसे अगर हम एक बॉल को बीच में से कट कर दें, ठीक है। तो अब इसमें आता है द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर। अब जो अभी हमने स्पून वाला देखा था उसमें हमने क्या देखा, सपोज ये स्पून है तो इसमें ये अंदर वाला कौन सा पार्ट है, कॉनकेव मिरर, और बाहर वाला कौन सा है, कॉन्वैक्स मिरर, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं। कॉनकेव, केव माने गुफा, गुफा यानी गहरा, ओके। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने प्लेन मिरर में देखा था कि जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, इसलिए वो इमेज कैसी कहलाती है, वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर से कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, एक तो सीधी होती है और ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर। अगर हम शीशे में देखते हैं तो जितने हम हैं उतनी ही हमारी इमेज दिखती है। और कैसी होती है, वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है। और कैसी होती है, वर्चुअल होती है, हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो कैसी होती है, वर्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप की इमेज आएंगी, एक तो वर्चुअल इमेज और एक रियल इमेज। रियल माने जिसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट इट इज़ ट्रू फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर में ये सब चीज़ कैसे होती हैं, अब इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक और एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी की हुई है यहाँ पे, ये देखें। इस एक्टिविटी को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक कॉनकेव मिरर लिया है और सन की रोशनी में उसको फोकस किया, सन के ऊपर, ठीक है। तो जो उसकी इमेज बन रही है, सन की रोशनी आके जब वो रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो रिफ्लेक्ट होके हम किसी शीट पे, कोई पेपर शीट या किसी भी कागज़ पे हम उस पर जब फोकस करेंगे तो वहाँ पर हमें कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। एक फोकस यानी सन की इमेज हमें किसी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी, ठीक है। और वो क्या होगी, अब इसमें दिया है वो रियल कहलाएगी, क्योंकि उसकी जो कॉनकेव मिरर से कैसे बनी, रियल इमेज, क्योंकि हमने उसको स्क्रीन पे ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है। टेक अ कॉनकेव मिरर, hold it facing the sun, try to get the light reflected by the mirror on a sheet of paper, adjust the distance of the paper until you get a sharp bright spot on it। मतलब पहले जब हम इमेज लेंगे सन की तो पहले थोड़ा चौड़ा दिखाई देगा, लेकिन अगर हम उसको धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे तो बिल्कुल पॉइंटेड हो जाएगा वो। उसके बाद इसमें क्या होता है कि अगर हम उसको थोड़े टाइम तक लगा के रखें एज इट इज़, तो क्या होगा, वो पेपर आग पकड़ लेता है, मतलब तो पेपर में आग भी लग जाती है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, तो यस वो स्टार्ट कर देता है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर तक अगर हम फोकस रखें उसे, ओके। द ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। अब उसकी इमेज जो है वो एक पेपर पे आ गई है। दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, सो इट इज कॉल्ड अ रियल इमेज, ठीक है। तो डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो अब इसमें आगे क्या दिया है, नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अब कैंडल की रोशनी को अभी हमने सन के साथ किया, अब कैंडल के साथ करेंगे किसमें, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो इसमें आपको ये इधर ये दे रखे हैं एक्सपेरिमेंट के डायग्राम्स, ठीक है। इसमें क्या दिया है, ये कॉनकेव मिरर लिया है जिसको हमने यहाँ स्टैंड पे फिट कर दिया है। ये एक कैंडल ले ली है बर्निंग, और यहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगा दी है, स्क्रीन यानी कोई पेपर बोर्ड लगा दिया, वाइट पेपर बोर्ड। तो आप इसकी रोशनी देखो, ये उल्टा रोशनी दे रहा है, इन्वर्टेड है, सीधी नहीं है, इन्वर्टेड है ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कैंडल को और इस मिरर को यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन में इसकी पिक्चर आ जाए, ठीक है। तो कॉनकेव से एक तो वर्चुअल होता है, ये तो हमने जान लिया है, लेकिन इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड भी बनती है, उल्टा बनती है। आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी आपको उल्टा ही दिखाई दे रहा है। इसमें हमने क्या किया, डिस्टेंस कम कर दिया कैंडल का और ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट का और मिरर का हमने डिस्टेंस कम और बढ़ा के देखा, तो इसमें हमने अलग अलग रीडिंग्स निकाली, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, This will act as a screen. Keep a lighted candle on the table with a distance of about इतने सेंटीमीटर। इमेज उसकी हम ले लेंगे on the screen. The move the screen till a sharp image of the flame is obtained. Okay? ये हाँ, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, ये भी एक बता दिया है कि ऐसे इमेज जो है वो दिखाई देती है इन द कॉनकेव मिरर,
ठीक है। नाउ कैंडल फॉलिंग ऑन अ मिरर, ये सब वही है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, नथिंग इम्पॉर्टेंट है। नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड्स द मिरर, अब मिरर की तरफ हमें कैंडल को ले जाना है, प्लेस इन द डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट, और यहाँ से अलग अलग में लेके जाना है और उनकी रिकॉर्डिंग्स हमें देखनी है कि क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर, अगर हम कैंडल को बहुत पास रख दें तो क्या होगा। ठीक है। तो वी सी दैट द इमेज formed by a concave mirror can be smaller और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, या तो छोटी होगी या फिर बड़ी होगी, कुछ भी हो सकता है। एंड द इमेज में ऑल्सो भी रियल और वर्चुअल, वर्चुअल भी होगी और कभी कभी रियल भी होगी, मतलब मोस्टली तो रियल ही होती है, वर्चुअल भी हो सकती है कि कभी कभी उसका फोकस इस तरीके का आता है कि उसकी स्क्रीन पर इमेज नहीं ली जा सकती है। ठीक है। कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस, you might have seen doctors using concave mirrors for examining eyes, ears, nose and throat, जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो उनके पास में एक पेन जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके आगे एक छोटा सा कॉन्केव मिरर लगा होता है, उस मिरर को जब वो हमारे माउथ में या कान में फोकस करके लाइट जब उस पर डालते हैं टॉर्च से, तो उससे बहुत बड़ी इमेज दिखाई देने लग जाती है एंड लार्ज हो जाती है। ठीक है। जिसको स्टडी करने के बाद में वो क्या पता लगाते हैं कि उसके पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट है या ईयर्स की टेस्टिंग है या नोज़ की है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉन्केव इन शेप, जो कार की हेडलाइट होती है, स्कूटर्स होते हैं, वो भी, क्योंकि उससे जो है लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाती है ज़्यादा एरिया में। ठीक है। नेक्स्ट ये देखो एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है कि टीथ का कैसे बड़ा दिखाई देता है, ये ऐसे, राइट। नेक्स्ट है बूजो ऑब्जर्व्ड हिज इमेज इन अ शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन न्यू बाइसिकल, बाइसिकल जो होती है उसमें भी अगर हम अपनी शक्ल देखते हैं, बाइसिकल की जो घंटी लगी होती है ऐसे ऐसे घंटी लगी होती है, उसमें भी अगर हम अपनी यहाँ पे शक्ल देखते हैं तो दिखाई देती है, तो ये कौन सी वाली साइड हो जाती है, ये कॉन्वेक्स साइड होती है, और अंदर वाली कौन सी साइड होती है, कॉनकेव होती है। ठीक है। इसमें क्या हुआ फिर कि यहाँ पे हम यहाँ पे थे, इज द बेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, वो भी बिल्कुल स्फेरिकल मिरर की तरह रिएक्ट करता है। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स। ओके। तो जो ये बाहर वाला बेल का जो ये सरफेस है, ये कौन सी है, कॉन्वेक्स है। ओके। नेक्स्ट है, इसमें दिया है कि रिपीट एक्टिविटी, दिस वन, सॉरी, दिस इज रिपीट एक्टिविटी 15.7 नाउ विथ कॉन्वेक्स मिरर। अभी जो हमने कॉन्केव मिरर के साथ किया था, इमेज लेने की कोशिश की थी, अब वो सही हम सारी ऑब्जर्वेशंस हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ करेंगे। ओके। कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स। ठीक है। तो इसमें हमारे ये चार्ट भी दिया हुआ है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये एक पिक्चर दी है। अब इसमें आप देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से क्या हुआ, ये इमेज फॉर्म हुई कॉन्वेक्स मिरर से स्क्रीन पे। अच्छा, ये एक चार्ट दिया है जिसमें दिया है कि कॉनकेव मिरर की रीडिंग्स लेनी है, अगर 50 सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्ट या फिर मिरर से, या 40 सेंटीमीटर में है तो इसकी कोई हमें नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन के आता है कि कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड इन अ कार्स और व्हीकल्स एज अ साइड व्यू मिरर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि साइड व्यू मिरर में व्हीकल्स की कौन सा मिरर लगा होता है, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा हल्का सा ऐसे उठा हुआ सा होता है, उभरा हुआ सा होता है, और इसका क्या यूज़ होता है कि इसमें जो है ना थोड़ा ज़्यादा एरिया की चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे प्लेन मिरर अगर लगाएंगे तो जितना प्लेन मिरर में दिख रहा होगा उतना, लेकिन इसमें वाइड एरिया की चीज़ें दिखाई देती हैं, और वाइड एरिया में भी थोड़ा चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, साइज़ में थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं साइज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस दिखाई दे सकें। ठीक है। अब इसमें है कि कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स, दीज आर कॉन्वेक्स मिरर्स। साइड मिरर में कौन सी होती है, कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, सो दीज हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। उनके पीछे कौन कौन ट्रैफिक है उसको जानने में ईजी हो जाता है। ठीक है। अब आता है
नेक्स्ट ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। तो स्फेरिकल मिरर के लिए इतना ही था। अब हम नेक्स्ट अपने पार्ट में करेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। लेंस भी दो टाइप के ही होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो अगर आपको पढ़ना अच्छा लगा मेरे से, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इन योर स्टडी ग्रुप्स। ओके, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।